ईरान इसराइल जंग जो है वो कहां तक पहुंची। इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया था, अभी तक उनको वो कामयाबी नहीं मिली जिस कामयाबी का वो ख्वाब सोच के बैठे थे। ईरान ने जिस तरह नाको चने चबाए हैं, अमेरिका को शिकस्त की तरफ जा रहा है। ईरान ने जो है वो अपने शाहिद ड्रोन से इतना नुकसान पहुंचाया है, 11,000 अरब जो है अभी तक अमेरिका का नुकसान हो चुका है। हम जब तक हम जंग नहीं जीतेंगे ना, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ईरान जो है कोई आसान टारगेट नहीं है अमेरिका के लिए। इसराइल अमेरिका की मदद से ईरान के अंदर एटमी धमाका भी कर सकता है। आपने हम्स जो है वो ईरान के साथ में एक ऐसा जजीरा है समुंदर के साथ में। आपने हम्स जो है वो बहुत पतली सी जगह है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। $1 करोड़ का उन्होंने इनाम रख दिया है 6 जितनी पर्सनैलिटीज है ईरान की। अगले हफ्ते पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत में कम से कम 40 रुपए इजाफा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मौजूदा जो इस टाइम दुनिया की सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करेंगे। ख़ास तौर पर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग जारी है उसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुरतब हुए हैं उस पर बात करेंगे और आने वाली जो मुश्किलात हैं वो भी आपको बताएंगे। और जंग जो है वो कहाँ तक पहुँची, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं। अदनान शेख आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे कुलीग और सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। काफ़ी तैयारी आज इस हवाले से लगता है करके आए हैं। पेपर शेपर आगे इनके पढ़े हुए हैं और लिखत पढ़त भी इन्होंने की हुई है। साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपका आपने मुझे मौका फराहम किया बात करने का। अच्छा, अब क्योंकि करंट अफेयर की बात करें तो इस वक्त जो मेन जो मौजू है वो जंग। जी बिल्कुल ठीक है, तो जंग जो शुरू हुई है जिसे अमेरिका और इसराइल ने मुसल्लत किया है ईरान पर, और उसके बाद जो हालात बन गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जो महंगाई की एक लहर आई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उस वाले से भी हमने तकरीबन अपने देखने वालों को बताया। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है ये हमें बताएं, इसके मज़ीद असरात क्या आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको उसी में बताऊंगा कि अभी जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया था, अभी तक उनको वो कामयाबी नहीं मिली जिस कामयाबी का वो ख्वाब सोच के बैठे थे। क्योंकि जिस तरह वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया और उसके सदर को उठा के एक अगवा करके और अपना वहाँ पर प्लांटेड वज़ीर आज़म और सदर लगा दिया, वही प्रैक्टिस करना चाहता था अमेरिका ईरान के अंदर, लेकिन रजीम चेंज करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। उन्होंने उनके अंदर भी कुछ गद्दार जो थे ईरान के अंदर, उन्होंने उनको भी पैसे दिए, उनको पूरी सपोर्ट दी, लेकिन वो नाकाम रहा। क्योंकि देखें, बात ये थी कि जिस तरह अमेरिका सोच रहा था कि हम जो आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत थी इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगरचे अमेरिका ने जो उनकी क़यादत को पूरा मलिया-मेट किया, उनको शहीद किया और वो कामयाब लगता था, लेकिन ईरान ने जिस तरह नाको चने चबाए हैं अमेरिका को, वो तो लगता है कि अब वो ना आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त की तरफ जा रहा है। लेकिन जो ट्रंप है वो अपने फौजियों को, इसराइल को ये बावर करवाने की बार बार कोशिश करता है और ये बार बार कहता है कि जनाब हम जंग जीत चुके हैं और हमने बस अब फाइनल हो चुका है। हमने ईरान के जो हमले हैं वो 90% जो है वो कम हो चुके हैं, वो हमें अब वो टाइम नहीं दे रहा जिस तरह पहले दिया था। लेकिन हकाइक जो है इसके मुख्तलिफ हैं कि ईरान ने जो है वो अपने शाहिद ड्रोन से इतना नुकसान पहुंचाया है। और आप देखें कि $50,000 का वो शायद ड्रोन था जिसको उसने उड़ा के, अब अगर आप उसको रोकेंगे ना तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अमेरिका उसके मुकाबले में $50 लाख खर्च कर रहा है और यहाँ $50,000 है। यानी कि उसको रोकने के लिए, एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जो है वो ज्यादा रकम जो है वो इस्तेमाल की जाए। $50 लाख कहाँ, $50,000 कहाँ, आपको खुद अंदाजा करने कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है। ठीक है जी, 11,000 अरब जो है अभी तक अमेरिका का नुकसान हो चुका है। $11,000 अरब का नुकसान हो चुका है और अभी नुकसान का तखमीना लगाया नहीं है, मैं आप अंदाजन बता रहा हूँ आपको। अमेरिका जो है वो अभी भी जो है वो उस पे इसराइल के साथ मिलकर हमला हुआ। अभी उन्होंने, अच्छा आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अपनी जमीनी फौज ईरान में भेजने वाले हैं, क्यों नहीं भेजी? ईरान कह रहा है कि भेजें आप जरा। नहीं, मेरे ख्याल से कोई भेजे थे इन्होंने, लेकिन वो वहां पर उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया। हाँ जी, हाँ जी, पर मंजी ठोक दी ना फिर ईरान ने। कैसे मंजी ठोकी? बात ये है कि अमेरिका जो है वो समझ रहा है कि ये मीठा हलवा है और ये बड़ा आसान टारगेट है, मैं खा लूंगा। जो शेख साहब, इसमें तो रोजाना ही जो अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके रोजाना नए बयान आते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम अपना टारगेट पूरा कर लिया है, कभी वो कहते हैं कि ईरान ने सिलेंडर कर दिया है, कभी वो कहते हैं कि ईरान हथियार डाल दे, हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, कभी वो कहते हैं कि हमने वहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान को उन्होंने धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जनाब आप ऐसा करें कि आप हथियार डाल दें, जो बच गए वो बचा लें, वरना हम आप ईरान को इस दुनिया के नक्शे से खत्म ही कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है ना।
और उन्होंने कहा कि हम जब तक हम जंग नहीं जीतेंगे ना तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। शेख साहब आप समझते हैं कि लंबी चलेगी? यार देखिए मैं आपको बात बताऊं वसीम भाई, इस ईरान ने ना कम से कम साबित किया कि मर्द मुल्क है इस्लामी, जिसने वाकई हुसैन के जो कॉल थे उस पर अमल दरामद किया कि उस जालिम के आगे झुका नहीं है, वो डट गया है ईरान। और उसने कहा कि हम तब मिटेंगे जब तुम हमें शहीद करोगी, हमें मिटा नहीं सकते तुम। हुसैन को तो यजीद ने कोशिश की थी मिटाने की, क्या हुआ? सर तो ले लिया लेकिन हुसैन को मिटा नहीं सके। आज भी हुसैन जिंदा है, दिलों के अंदर जिंदा है, हकीकत में जिंदा है। देखने वाली आंखें चाहिए होती हैं भाई। ईरान जो है कोई आसान टारगेट नहीं है अमेरिका के लिए, अगरचे वो दुनिया का बदमाश है और अपने ये जो बगल बच्चा इसराइल है इसके जरिए वो कोशिश कर रहा है कि इसको मोनोपोलाइज करे। ग्रेटर इसराइल का नक्शा आपने देखा होगा, इसराइल तो चाह रहा है कि ग्रेटर इसराइल जो है वो उसको करे, उसको पूरा अमल दरामद करे। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त लगता है ये है, और आप मजे की बात बताऊं, इसराइल ने धमकी दी है ईरान को कि अब अगर कुछ ना बना ना, कुछ भी ना हुआ, अगर हम जीते नहीं, जो भी हमने कोशिश की, हम जो है वो एक एटमी हथियार जो है उसका इस्तेमाल करेंगे ईरान के अंदर। हम इसराइल अमेरिका की मदद से ईरान के अंदर एटमी धमाका भी कर सकता है, और इसके असरात क्या होंगे मुझे तो समझ नहीं आती कि इस दुनिया के अंदर ये तीसरी आलमी जंग जो है शुरू होने वाली है। अब जहाने पे हम जो दुनिया के 6 दौर थे उसमें से 6वें दौर में हम दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो इसराइल को, आप देखें अमेरिका क्या करता है, अपने छोटे से जहाज के जरिए ना, बहरी जहाज के जरिए वो आया और आके उसने जो है वो ईरान पे हमला किया। सारा का सारा जो नुकसान था फ्रांस, इटली, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज अच्छा, यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अब इनसे नाराज नहीं है काफी। हाँ बिल्कुल नाराज है, वो इसलिए नाराज है कि जनाब तुसी सानू तो आगे दे विच चलान लो आती थे, आप तुसी साइड पे हो रहे हो। अपना नुकसान कितना हुआ भाईजान, साथियों को तो मरवा दिया उसने, ठीक है, बरतानिया को मरवा दिया, फ्रांस को मरवा दिया, बाकी जो उनके नेटवर्क ऐसे मरवाया कि पेट्रोल से। आप देखे ना ईरान ने क्या कहा है, उन्होंने कहा बाज आ जाएं और जंग जो है वो हमसे मत करें, और अभी भी है आपके पास टाइम, जंग रोक दे। अच्छा शेख साहब, अब जंग का इख्तियार अमेरिका के पास नहीं है, अब जंग का इख्तियार ईरान के पास है। ठीक है, $200 फी बैरल जो है ना, बैरल जो है ये कीमत उसने कहा हो जाएगी। लेकिन अभी तो वो 200 बैरल से नीचे आया ना पेट्रोल, दोबारा बढ़ गया, अब फिर बढ़ गया। क्या करें, ठीक है, दोबारा बढ़ गया। अब पाकिस्तान में इसकी कीमतों भी बात करेंगे, लेकिन शेख साहब अबनाए हरमस की बात की जाए तो। हाँ देखें, अबनाए हरमस जो है, मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडी की थी कि ये है क्या बेसिकली। तो मुझे पता लगा कि आपने हरमस जो है वो ईरान के साथ में एक ऐसा जजीरा है समुंदर के साथ में कि जहां दुनिया के तकरीबन 20% to 40% जो ऑयल की जो तफसील है, बाकी चीजों की भी तफसील जो है जो आते हैं वहां पे वो गुजरगा होती है, मतलब गुजरना होता है। सबसे तंग जगह है वो। हाँ बिल्कुल छोटी सी जगह है। आप देखें ना, अगर आप नक्शे में देखें, अब नक्शा भी आप दिखाएंगे कि हाँ आपने हम जो है वो बहुत पतली सी जगह है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दुनिया की आप तवानाई की सांस है। ये आप कह सकते हैं कि गाटा है, चार आग है, गाटा शारग है। तो ईरान ने साबित किया है कि जनाब ना बाबा, तवानाई हमारे पास है, हम दुनिया की सांस बंद कर देंगे। और आपको पता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी तेल की जो कीमतें बहुत ऊपर गई हैं, पाकिस्तान में तो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो, अगर ये जंग ना रुकी भाईजान, पाकिस्तान जो है मैं कहता हूँ उसकी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, वहाँ से कुछ मुल्कों को जो है वो जाने भी दे रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने नीचे बरूदी सुरंगें जो है वो भी बिछाई हुई हैं। किन किन मुल्कों को वहाँ से जो है वो अपने तेल के जो उनके जहाज हैं उनको निकालने की इजाजत है, और किन किन को वो लोग रोक रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि ना पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहदा हुआ, आपको याद है कि सऊदी अरब पे जंग हुई तो पाकिस्तान सबर की जाएगी, पाकिस्तान पे होगी तो सऊदी अरब सबर की जाएगी। अब पाकिस्तान ने किया है, अभी मैं आपकी इस पॉइंट पे भी आता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जनाब बात यह है कि जब सऊदी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ और जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं फील्ड मार्शल, वो गए हैं और उन्होंने पता वो जो पूरी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो यूनिफॉर्म तब पहनते हैं फील्ड मार्शल जब जंग की हालत बिल्कुल रेडी होती है, ठीक है ना। वो अपनी पूरी मुकम्मल यूनिफॉर्म में वहाँ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम आपके साथ हैं। उन्होंने सऊदी अरब के जरिए खुद भी कहा पाकिस्तान ईरान को, देखें बात ये, आपने भी तो भारत के साथ मिलकर मुआहदे किए थे ना, और आपने भी उनके साथ जब मुआहदे किए तो पाकिस्तान को इतराज था, लेकिन हमने कोई बात नहीं की। आपने कहा ठीक है, आपके भारत के साथ में मुआहदे हुए, हम उस साथ भी तो मुआहदा किया हुआ था। तो क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका बाबू भाग गया वहां से, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तहफ़्फ़ुज़ करने वाला सिर्फ पाकिस्तान है, सऊदी अरब का, और वो कहता है कि हम मुआहदा पे कायम है। ईरान को उन्होंने कह दिया है कि जनाब आपकी मेहरबानी है,
यहाँ ना करें, हमारा दोस्त है ये भी, आप भी हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, तो लिहाजा अब आपने इस पर अटैक नहीं करना। तो ईरान ने यकीन नहीं कराई कि अब वो सऊदी अरब पर अटैक नहीं करेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे भी अब ने हम की वहां पे उन्होंने बरूदी जो है वो सुरंगी जो है ना वो उन्होंने कर दी है। अमेरिका का जो है ना सबसे बड़ा जो वो कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा बेड़ा था, बहरी बेड़ा था, इब्राहिम लंदन को उड़ा दिया। नहीं शेख साहब, अभी इसके बारे में कंफर्मेशन तो कोई नहीं आई। नहीं, उड़ा दिया, ईरान वो पीछे हट गया। वो सुना में है कि बहुत नुकसान पहुंचाया, जो जहां तैयार है उसको, उसमें जो जहाज से उनके लड़ाका तैयार थे वो नीचे गिरा दिया, समुद्र में गिरा दिया। ठीक है ना, बहरहाल तबाह करने हम इसको कहेंगे ना, हम अगर रुपये में अगर बात करेंगे तो मामला ये है कि भाईजान इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान जो है वो अब इस खत्ते का बदमाश नया बनेगा, और मुझे लगता है कि 2 साल तक ईरान ये जंग लड़ सकता है। मुझे लगता है ये है कि जो अमेरिका और जो इसराइल है ये उसे थकाना चाहता है। जिस तरह आपको याद होगा कि जंगल के अंदर भी शेर और चीते और हिरन की जब लड़ाई होती है, जब वो आपस में शिकार होता है तो वो क्या करता है कि वो थका रहा होता है, जब शिकार थक जाता है तो फिर उस पर हमला होता है। लगता है यही है कि वो ईरान को थकाएगा, लेकिन ईरान थकने वाला नहीं है। जो कुछ जराए है, जो सोशल मीडिया की जराए की बात कर रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं कर रहा, कि ट्रंप ने जो है पाकिस्तान को भी थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं कि कहीं तुम ईरान की मदद तो नहीं कर रहे, लेकिन रूस मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, जो लगता है। वो तो अमेरिकी सदर भी कह चुके हैं। दूसरा मुझे ये बताएं, इस जंग का ना जरा थोड़ा सा अब स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ होता जा रहा है। क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अब लंबी चलेगी। इसमें अब मुख्तलिफ ममालिक के जो ऑयल डिपो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो पानी के प्लांट्स हैं उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, जो बिजली का निज़ाम है उनको निशाना जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि बिल्कुल तबाह हो जाए, जो आने वाली नस्लें हैं वो भी बर्बाद हो जाएं। अब ये आप समझते हैं कि मामला इस तरफ आगे जाएगा? देखिए, अमेरिका ने ना ये दावा किया है कि हमने ईरान में एक है जजीरा खारिग नाम है, खारिग उसका, वो ईरान का सबसे बड़ा तेल का डिपो है। ठीक है ना, अगर अमेरिका उसको तबाह करने में कामयाब होता है तो फिर ईरान को नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका ने जो है वो ये दावा की कि मैंने हमला किया, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ। ईरान ने भी कहा कि जी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अब मामला ये है कि ईरान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है। उन्होंने अपनी जितनी भी लीडरशिप थी सबको वो ग्राउंड कर गए। आपको पता है कि वो जो मुश्तबा खामनेई थे उन पर अमेरिका ने हमला किया, और वो जख्मी भी हैं, उनकी एक टांग भी जख्मी हुई हुई है, और थोड़ा चेहरा भी उनका जो है वो थोड़ा झुलस गया। लेकिन वो ऊपर से क्या किया अमेरिका ने, $1 करोड़ का उन्होंने इनाम रख दिया है 6 जितनी पर्सनैलिटीज है ईरान की, जिसमें मुश्तबा खामनेई समेत जो उनके आर्मी चीफ हैं और जो बाकी लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उसको $1 करोड़ देगा इनाम के तौर पर, कि जो इन 6 जो इनकी फोर्सेस के जो लोग हैं और जो इनकी क्या कहते हैं उनको उनके बारे में बताएगा। ठीक है ना, तो अब अमेरिका जो है वो कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो रजीम को चेंज करे, लेकिन रजीम चेंज वहां कर नहीं सका अब तक नाकाम हुआ है, वो पूरी नहीं हुई। अभी शेख साहब बात करें तो पाकिस्तान में इसके असरात, पेट्रोल तो ऊपर चला गया है। कल वजीर आजम ने फिर एक फैसला करना था इसकी कीमत में इजाफे का या कमी का, तो वो अब कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। जी बिल्कुल, अगले हफ्ते पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत में कम से कम 40 रुपए इजाफा करेगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। और अब वज़ीर आज़म ने तो जो है जिस तरह वो कहा जा रहा था, हुकूमत बड़ी तनकीद हुई है जब 55 रुपीज़ जब बढ़ाए हैं तो सॉरी, ये कहा गया था कि जनाब अभी तो आलमी मंडी में तो जो है वो जो हमने तेल लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं, जो हमारे पास स्टॉक था हुकूमत ने उसे बढ़ाया। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने अच्छी स्ट्रेटेजी से काम लिया, अच्छी हिकमत अमली से काम किया कि इस हफ्ते पेट्रोल कीमत नहीं बढ़ी। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि अगली दफ़ा अगले वीक में तकरीबन 40 से 45 रुपए जो है पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत है ये बढ़ाने जा रही है। नई खेप आ गई है पेट्रोल की कीमत आ गई है, वो खेप आ गई है। कराची में जो है मुख्तलिफ जो हमारे तेल के ज़खायर थे वहाँ पे जो है उनको ऑफलोड किया जा रहा है। जैसे तेल आएगा, और LNG की भी जो है वो आपको पता है कीमत भी बढ़ गई थी, इसकी मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, तो और बाकी चीज़ों की बढ़ी। तो अब वो मेरा ये ख्याल है कि बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेल की कीमत में जो है वो इजाफा होगा। हाँ, बात यह है कि पाकिस्तान में इस जंग से बिला वास्ता जो है ना वो असर होगा कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, और जो माशी इस्तेहकाम था पाकिस्तान का वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, और आवाम की जो जिंदगी है, एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुश्किल होने जा रही है। शेख साहब, जाहिर बात है महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि तमाम चीजें आपकी जो है वो पेट्रोल से जुड़ी हुई हैं। जी, आपने देखा है माजी में भी जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके बाद हर चीज महंगी हो रही थी, ट्रांसपोर्ट किराया महंगा हो जाता है,
अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसी तरह जो गोश्त है, चिकन है, गरीब आदमी जो खरीदता है, उस तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा। माह रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाली है, सारे हालात आपके सामने, और उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन जो है अब गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है, SOPs बन गए हैं। हमारा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में जो है हुकूमत ऐलान करेगी स्मार्ट लॉकडाउन का, और ये बिल्कुल उसी तरह का होगा कि जिस तरह याद होगा कि कोरोना में हमें सिर्फ दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स है, और इसके अलावा जो अशिया खुर्द-ए-नोश की जो मुस्लिम स्टोर्स थे, जो ग्रोसरी वगैरह की जो दुकानें थी, वो उस तक नहीं, इससे आप समझते हैं कि हमारी मैशियत मजीद नीचे चली जाएगी? नहीं, नुकसान कम होगा, लोग कम से कम बाहर निकलेंगे। देखिए पेट्रोलिंग, असल मसला तो पेट्रोल का है ना। जिन लोगों ने कारोबार करना है, जिन्होंने अपना बिजनेस करना है, जिन्होंने अपनी दुकानें खोलनी है, अगर आप उन्हें ही बंद कर दें। नहीं, टाइम रखेंगे ना, जिससे 6 बजे तक का टाइम होगा, मतलब आप सुबह 8 बजे से लेकर, सपोज दैट है, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ये दिन की सूरज की रोशनी में ही आप बिजनेस कर सकेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, हुकूमत ये पाबंद करेगी तमाम शहरियों के, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, मैक्सिमम करें। तो मेरा ट्रांसपोर्ट दें भी तो सही ना। चल तो रही है गवर्नमेंट में, कुछ इलाकों में चल रही है, लेकिन मखसूस एरियाज है ना। देखिए मैं आप बताऊंगा, मैं यहाँ पे हुकूमत को एक मशवरा ये भी देना चाहूंगा, इस मौके से जो है ना फायदा उठाए। आप देखें, मैं आपके साथ कराची गए नहीं गए, मैं कराची जरूर गया हूँ। कराची के अंदर देखें कि आप किसी भी इलाके में आप है ना, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत है, अब क्योंकि वो सड़कें खराब हो गई हैं, थोड़ा सा निजाम खराब हुआ है, कि किसी भी इलाके में आप है ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर लाहौर में आप, अगर इसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि अगर आप गुलबर्ग में और आपने जाना है इचरे जाना है आपने, तो आपको रूट पे, उसी रूट पे जहां पे आप खड़े हैं, जिस स्टॉप पे 4 बसें आएंगी। 4 बसें ऐसी होंगी कि जनाब एक जो बस है वो शालामार जाएगी, एक बस हरबंसपुर जाएगी, एक बस जो है वो ठोकरनियाज दी जाएगी, और एक बस जो है वो आपकी इचरा जाएगी या समराबाद जाएगी, ठीक है ना, 4 बस। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंजाब में लेकर आए। मरियम नवाज साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर भी। बिलाल अकबर भी मेरे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे और बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं। सस्ती जो है वो ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने की है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टेन्योर में, इस जो अभी जो हमारा चल रहा है मामला, इसमें जो ना लाहौर ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम करे कि एक शख्स जो है अगर वो किसी स्टॉप पर खड़ा, तो उसको वो अपने मतलूबा सोसाइटी में, अपने घर में, अपने इलाके में पास है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि लोग अपनी सवारी को प्रेफर करते हैं। वसीम भाई मैं आपको बताऊँ क्या, देखें मैं एक आम आदमी की तरह सोचता हूँ कि यार देखो ना, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने, लेकिन आप आम आदमी है नहीं, मैं आम आदमी, आप बड़े खास हैं। मैं आम आदमी हूँ, मैं अभी भी अपने आप को आदमी समझता हूँ। देखिए मैं उसी मसाइल में घिरा हुआ हूँ कि मैं इस चीज पे तो मेरे लिए मुश्किल हो रही थी, सैलरी नहीं आ रही थी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरी सैलरी आ गई। वो आप देखे ना कि मैं 10,000 का सूट नहीं खरीद सकता, मैं 14,000 की चप्पल नहीं खरीद सकता। मेरे लिए जो है मैं महंगी चीज मैं खरीदेंगे क्यों? क्योंकि मैंने कुछ सेविंग रखी हुई थी, और सेविंग से भाई इस साल के बाद ये आती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी जेब के मुताबिक ईद पे अच्छी से अच्छी खरीदारी करे, क्योंकि साल में आपने एक मतलब सूट बनाना होता है, चप्पल खरीदनी होती है। सब आपके बच्चे नहीं है ना? मेरे बच्चे नहीं है। हाँ, अब आपके बच्चे होंगे ना फिर नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि किस तरह से ईद शॉपिंग की जाती है, किस तरह। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, बच्चों से याद आया, स्कूल बंद है, ये भी आगे 31 मार्च तक मेरे ख्याल से बंद है। 31 मार्च तक बंद है। क्या देख रहे हैं, खुलेंगे कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो, देखिए यार बता क्या है भाई, अब जो भी प्रॉब्लम आती है ना, जो भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम छुट्टियां देते हैं, आप यकीन करें घरों में बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे गेमों में लगे हुए हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, मोबाइल उन्होंने छोड़ते नहीं है बच्चे, और उनकी जो ज़हनी जो जिस्मानी जो सलाहियत है ना, सब दब के रह गई है। हुकूमत क्या, दुनिया का एक पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का पुठा ही निज़ाम है भाई। यहाँ पे कुछ चीज बच्चों को छुट्टी देती है यार, बच्चे की तरीका यार, और माँ बाप बेचारे तंग आ गए हैं। अब आप देखें, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, स्मोक की छुट्टियां, पेट्रोल महंगा होने की छुट्टियां, जंग की छुट्टियां, 4 छुट्टियां बच्चों की पहुंचे। मेरे हम जब थे ना छोटे, तो मुझे याद है कि हमने तो याला कुछ बहाना लगा दे, छुट्टी हो गई, हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन इस दौर के बच्चे जो है ना, जनरेशन बीटा जो है, ठीक है जी, इस दौर उसको बड़ा, जो जनरेशन जी है, उनको भी बड़ा फायदा हो रहा है कि वो जनाब बच्चे जो है वो छुट्टियां करी जा रहे हैं घर में। लेकिन मसला ये, जब छुट्टियां बच्चों की होती है ना, तो माँ बाप तंग होते हैं। चलो शेख साहब, आपने देखे ना, अब आपने पढ़ लिख के देखें, आप माशाल्लाह एक सीनियर मोतबर सहाफ़ी हैं इस टाइम और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको फायदा भी तो हुआ है ना इतना। नहीं, वो तो बात सही है आपकी वसीम भाई, लेकिन हम दोबारा इसी बात पे आते हैं। मैं अपनी बात से मैं टालना चाह रहा हूँ, अच्छा। मेरे पर बात छोड़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लाहौर में लाहौरियों को जो चाहिए, मेरा तो मशा ये है कि भाई कम से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें,
कोशिश करें कि इसी बहाने को पैदल चलें। हम तो पैदल चलते नहीं, नहीं मुझे हैं। बताएं इस साल ईद की छुट्टियों पे लोग मरी तो नहीं चले जाएंगे? जिसके पास पैसे वो जाएगा, देखे ना, हर साल मरी फुल हो जाता है। फुल रहता है। ठीक है, अब हाँ। पेट्रोल महंगा है, हाँ जी ठीक है, और छुट्टियां भी बच्चों को हैं। सर जी छोड़े, हम क्या, हम पता है इतने चालाक लोग हैं कि अगर एक पेट्रोल पंप में क्या ना 200 रुपए का पेट्रोल डालना है, मैं या गाड़ी वाले को 2000 रुपए का डाल, तो वो एक जो बंदा ना, आप जैसे सियाना आदमी है, सर मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, मुझसे तो नहीं काम होता, आप ऐसा बंदा जो होगा ना, उसे करेगा तो पेट्रोल डलवाया ही नहीं है। आप साइकिल में आ रहे हैं। मैंने अगले दिन महंगा लिया, लेकिन मैं लाइन में नहीं लगा। अच्छा, आप ऐसा मतलब सियाने जो होगा ना, वो क्या करेगा कि 2000 पेट्रोल इस पेट्रोल पंप में डलवाएगा, हाँ। 2 डलवाएगा, अगले पेट्रोल पंप से हाँ। 2000 डलवाएगा, उससे उन्हें पूरी गड्डी फल करके लाने का बिल्कुल मरी चली हाँ जी, और ठीक है ना। जितनी लाइनें लगी हुई थी ना उसकी, यानी कि 2 दिन उसको लग जाएंगे। नहीं, दो दिन पेट्रोल लगेगा। की बात है। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो, हम सियाने रात को निकलेंगे, हम गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए रात को निकलेंगे, रात जब सैरी करके ना आराम से। अब हमने प्लान किया है ना, देखो किसी भी फैमिली ने प्लान किया है, वो क्या करेगी। लेकिन वसीम भाई एक यहाँ पे एक छोटा सा बात करना चाहूँ, बात तो हमारी जंग की थी, अब पाकिस्तान पे आ गई है, तो अब बातें निकल रही है कि जो ई ट्रांसपोर्ट है ना सर जी, जो लोग ई गाड़ियां व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो बहुत फायदा है, ठीक है ना। और मैं किसी गाड़ी की यहाँ पे प्रमोशन करूंगा, एक गाड़ी है बड़ी अच्छी, वो एक ब्रांड निकला है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, मैंने प्रमोशन हो जाएगी सर जी, उसका आप एक टैंक फुल करें और एक चार्ज करें, लाहौर से कराची चलेगा। अच्छा जी। जी, और इसकी डिमांड जो उनका बेसिक वेरिएंट था वो तकरीबन कोई 69 लाख का है, और जो मतलब सबसे अच्छा है एक वो है करोड़ का ही 1 होगा करोड़ ना? का है वो। हाँ, तो सर जी वो ले ले, मैं तो 1 कहता करोड़ पे हूँ अभी तो होना चाहिए ना तो भाई, आप जैसे बंदे के लिए तो 1 करोड़ 1 करोड़ हो तो फिर हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। फोन से बैठ के हम भी फिर मरी चले जाए ईद की छुट्टियों तो पर। बहरहाल ये अब सिचुएशन थी अमेरिका की और ईरान की, तो ये जंग जो है ये बड़ी खतरनाक हद तक जाने वाली है, और मुझे लगता है ये कि अमेरिका, मेरा अपना जो तजुर्बा कहता है कि अमेरिका जो है वो शिकस्त की तरफ जा रहा है, और अमेरिका शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह ताला। बौंदर और बौंतर गया है, घबरा गया है, क्योंकि देखें बात ये है, उन लोगों को आदत नहीं है धमाकों की, इसराइलियों को और ये फलस्तीनियों को, वो सॉरी अमरीकियों को, सैनिकों को आदत नहीं है, वो तो बंकर में चलते हैं, लेकिन अब बंकर में जाके धमाके हो रहे हैं। आपको याद है, अभी मैं फुटेज आप चलाएंगे इसमें कि जो कुछ जो इसराइली हैं वो चीखें मार रहे हैं, उनके ऊपर वो आपस में हमलावर हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे धक्के दिए जा रहे हैं कि भाई हम लोग इसराइल छोड़ रहे हैं, कि भाई वहां पे धमाके बहुत है, वहां पे हालात खराब हो गए हैं। तो अब मामला ये है कि सर जी अब पानी जो है ना सर से ऊपर चला गया है, जंग जो है ना ये अमेरिका हार रहा है। अब अमेरिका को मेरा मुफ्त मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर, इसराइल को बचा के, जो भी बच गया इसराइल में ना वो बचा के चलेगा, वरना तेरा ईरान छोड़ना कोई नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, हमने तफसीलन आपको बताया कि जंग की इस वक्त सूरत हाल क्या है और मजीद क्या होने जा रहा है। इस जो अमेरिकी सदर हैं उनके रोज़ नित नए बयान जो है वो सामने आते हैं इस जंग के हवाले से, लेकिन ईरान भी अभी तक डटा हुआ है और भरपूर मुकाबला जो है वो इसराइल और अमेरिका का जो है वो किया जा रहा है। आपको अब तक की सारी सूरत हाल से हमने आगाह किया, पाकिस्तान पर और दुनिया पर क्या असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं, आबनाए हरमस बंद होने से क्या मुश्किलात हैं और मज़ीद क्या होने जा रहा है, तो तफसीलन हमने आपको बताया। इस हवाले से ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही हैं, तो किसी खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अगली स्टोरी तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम दोबारा हाजिर होंगे नई अपडेट लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।